करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही ज़िंदगी बदलने वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूँ आज मैं, जो आपकी लाइफ चेंज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की पूरे चांसेस हैं। क्लियर होगी बात सभी को? आप सभी को हम बताना चाहते हैं कि अभी तक हमने टोटल सक्सेसफुली 283 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब हमारी बारी है गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ने की। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए एकदम खजाना भर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं कि जो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर में तो पूछे ही गए हैं, बल्कि अभी भी ये क्वेश्चंस अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मतलब बेशकीमती क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, बेशकीमती। समझ रहे हो मेरी बात? आपको इन पे फोकस करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने टोटल 283 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 284 की। इसमें लिखा है, नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गोपाल सभरवाल, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और अमर्त्य सेन। राइट आंसर इज अमर्त्य सेन। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में पूछा गया है। कब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था? 31/3/2016 को, यानी कि 31 मार्च 2016 को शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आया हुआ है। आपको एक बात और बताना देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन 2016 में नहीं, दो बल्कि 2018, 19 और 2023-24 में भी रिपीटेड है। क्लियर होगी बात सभी को? दीज आर द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसे इग्नोर मत करना, अदरवाइज आपका पतन हो जाएगा फिर। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 285 की तरफ। थोड़ा सा मैं लाइट से ही कर लेता हूँ, आई थिंक इट्स गुड। क्वेश्चन नंबर 285 में क्या लिखा हुआ है? गुप्त काल के दौरान चीन ने किस यात्री, मतलब गुप्त काल, जब गुप्त काल चल रहा था, देखो हम पढ़ क्या रहे हैं, गुप्त साम्राज्य पढ़ रहे हैं। गुप्त साम्राज्य से जितने भी अभी तक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो गुप्त काल गुप्त साम्राज्य में ही आता है। ठीक है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? आपके सामने ऑप्शन है हेनसांग, फाहियान, आईचिंग, ली किस्यू। द राइट आंसर इज फाहियान। क्लियर होगी बात सभी को? आरआरबी एनटीपीसी स्टेज 1 में ये क्वेश्चन पूछा गया था 16/4/2016 को शिफ्ट नंबर 1 में, यानी कि 16 अप्रैल 2016 को शिफ्ट नंबर 1 में पूछा गया था। क्लियर होगी बात सभी को? अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 286 की तरफ, यानी कि इस वीडियो का तीसरा क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे पूछा गया, चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। कहने का मतलब, जब चौथी शताब्दी, शताब्दी को इंग्लिश में बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, 100 साल की एक शताब्दी होती है। ठीक है, तो चौथी शताब्दी यानी 400 साल की शुरुआत में गुप्तों ने डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कर लिया था। हमें उस साम्राज्य का नाम बताना है। आपके सामने 4 साम्राज्य का नाम दिया हुआ है, वतापी, अवध, मगध, मालवा। राइट आंसर इज मगध। क्लियर होगी बात सभी को? अब बात करें अशोक कहाँ के सम्राट थे? वो मगध के सम्राट थे। चंद्रगुप्त मौर्य भी मगध में ही राज करे थे। ठीक है, अशोक जो से थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के क्या थे? पोता थे, नाती जिसे बोला जाता है। हिंदू धर्म में क्या बोला जाता है? नाती। ठीक है, उनके मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो से थे वो अशोक के क्या लगते थे? दादा लगते थे। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए आपको बताना चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एएलपी में पूछा गया स्टेज 1 में 21/8/2018 को शिफ्ट नंबर 1 में। क्लियर होगी बात सभी को? चलिए फटाफट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 287 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 287 में हमसे क्या पूछा गया है, इसकी तरफ फोकस करते हैं। देखो आपको हम विद सबूत के साथ, विद प्रूफ के साथ हर एक चीज़ बता रहे हैं कि फलाना क्वेश्चन कहाँ पूछा गया। अब देखो जैसे ये 287 वाला क्वेश्चन है, ये आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। कौन सी डेट है पूछा गया? 17/9/2018 की शिफ्ट नंबर 3 में। तो ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप पढ़ाई पर फोकस करें और फुल फोकस अपनी स्टडी पर करें। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट विद प्रूफ के साथ ऐसे अमेजिंग खजाने आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्वेश्चन नहीं, आपके खजाने हैं। समझ रहे हो? कोहिनूर से कम नहीं है क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी हल्के मत लेना, लाइटली बिल्कुल भी मत लेना। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 287 में देखो क्या लिखा हुआ है। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। जिनसे विंध्य शक्ति कौन से वंश के संस्थापक थे हमसे पूछा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिया है, काकती वंश, चोल वंश, वकाटक वंश और पांडव वंश। क्लियर? ये क्वेश्चन आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है 17/9/2018 को शिफ्ट नंबर 3 में। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? वकाटक वंश में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 288 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 288 में क्या बोला गया है उसे पढ़ते हैं। इतिहासकार क्रोनिकलर
एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था। हम ऑप्शंस पढ़ेंगे। लोगों के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था, राजा के लिए वृत्तांत लिखता था, राजा के लिए संगीत रचता था, सेना के लिए कार्यक्रम आयोजित करता था। ये चार ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं, इन चारों में से कोई एक सही होगा। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इतिहासकार क्रोनिकलर, नाम सही क्लियर, सॉरी क्रोनिकलर है, क्रोनिकलर एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था। ऑप्शन मैंने पढ़ दिया है। अब इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर होगा क्या। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राजा के लिए वृत्तांत लिखता था। क्लियर होगी बात सभी को। अब देखो ये क्वेश्चंस आपके आरआरबी ग्रुप डी में पूछे जा रहे हैं। जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा रहे हैं, इसीलिए आपको ये मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ विद डिटेल के साथ, हर एक चीज अच्छे समझा के। क्लियर होगी बात सभी को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 289 की तरफ। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 299 हमसे क्या बोल रहे हैं। प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम अमरकोश था। अब अमरकोश क्यों था, क्योंकि अमर सिंह के नाम से था, तो अमरकोश हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो ऑप्शंस क्या पूछे गए हैं। बंगाली, मराठी, संस्कृत, तमिल। इसमें से राइट आंसर हमें देना है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट में बताओ। राइट आंसर क्या होगा, संस्कृत। अरे देखो यार, सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत भाषा है। जितने भी अपने वेद लिखे गए हैं, जितने भी अपने पुराण लिखे गए हैं, जितनी भी अपनी कथाएं लिखी गई हैं, रामचरितमानस, भगवत गीता, सारी संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आपने एक श्लोक सुना होगा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो ये जो श्लोक है ये संस्कृत भाषा में ही लिखा गया। ठीक है, लगी बात समझ में। कृष्णाय वासुदेवाय, हे कृष्ण भगवान, आप वासुदेव आपका नाम है, हरे हे परमात्मा ने, आप स्वयं हरि परमात्मा का रूप हैं। ठीक है, प्रणतः है कलेश नाशाय, जो हमारे कलेश हैं उनको खत्म करो, गोविंदाय नमो नमः। लगी बात समझ में। तो जितने भी हमारे वेद हैं, जितने भी हमारे पुराण हैं, जितने भी हमारे मतलब ग्रंथ हैं, सब चीज़ें संस्कृत भाषा में लिखी हैं। जब प्राचीन काल की बात आ रही है तो हमें चुपचाप संस्कृत भाषा की तरफ जाना है, कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर होगी बात सभी को। अब कई लोग बोलेंगे हम तो सर रामचरितमानस, रामायण हम तो हिंदी में पढ़ते हैं। देखो भाई, हिंदी में ट्रांसलेट करा गया है। ठीक है, हिंदी में ट्रांसलेट करा गया क्योंकि आजकल के जो से इंसान है ना, उनके पास संस्कृत पढ़ने की और संस्कृत समझने की क्षमता नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात। बहुत कम रेयर बंदे आपको मिलेंगे जो संस्कृत पढ़ेंगे। आजकल के तो पंडित भी डुप्लीकेट हैं। अगर बात करें ना, पंडित जो शादी ब्याह कराते हैं, शॉर्टकट में मंत्र मार के चले जाते हैं। समझ रहे हो, बाद में फिर हो रहा है, पता लगा 2 साल बाद तलाक हो रहा है। कहने का मतलब है कि देखो सीधी सी बात है, तलाक वलाक हो रहा है वो उनकी अपनी निजी ज़िंदगी है, नहीं बन रही, कटर कार मतलब अलग हो रहे हैं। बट मैंने एक बात बताई है कि आजकल के जो पंडित है ना, उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है। मतलब सभी को नहीं बोल रहा मैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपने बागेश्वर धाम जी के धीरेन्द्र की शास्त्री जी महाराज हो गए, अपने गुरु जी हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया नेक इंसान है वो। ठीक है, लाइक बहुत नेक दिली काम करते हैं। ठीक है, गरीब बच्चों की शादी वगैरह सब कुछ, लाइक सम एनीथिंग। बट कुछ ढोंगी भी हैं। तो अभी मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, उसमें क्या होता है, गली में ना 2-3 भगवा रंग का पहन के घूम रहे होते हैं। उसके बाद होता क्या है, वो एक घर में घुस जाते हैं, ना गेट खटाया ना कुछ खटखटाया, सीधा घर में घुस गए। वो तो शुक्र है उस घर में जर्मन शेफर्ड पाला हुआ था। जो घर का मालिक था उसने जर्मन शेफर्ड पाला हुआ था, और जर्मन शेफर्ड उनके ऊपर टूट पड़ा। अब सीधी सी बात है, कोई भी तमीज़ वाला बंदा होगा पहले गेट में खटखटाएगा, पूछेगा घर में कोई है, फिर उसके बाद वो एंट्री करेगा। ये थोड़ी गेट खुला सीधे अंदर पहुंच जाओ, तुम्हारे पापा का घर थोड़ी है। समझ लगी बात। इसीलिए ढोंगियों से बचो। अभी रिसेंटली बताऊँ, हमारी गली में एक बंदा आया था, परसों की बात है। वो बंदा मतलब ऐसा था कि लाइक पहले घुसा, मतलब पहले सही चल रहा था, उसे लगा किसी ने देखा नहीं। तो सुबह सुबह ना मैं कॉलेज जा रहा था और वो मतलब निकला, मैंने बाइक अपनी निकाली, तो वो बंदा ना हैंडीकैप की एक्टिंग कर रहा था, जैसे वो विकलांग नहीं होता वैसे ही एक्टिंग कर रहा था। जब मैंने उसे देखा और मैं समझ गया कि यह एक्टिंग कर रहा है, जब मैंने उसे बोला तो वो बंदा ना थोड़ी दूर जाके मुझे जीभ निकाल रहा था। अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया था, वो पागलपन की एक्टिंग कर रहा था, पता नहीं क्या था। बट वो बंदा बिल्कुल ठीक था। और कल की बात है, कल मैंने उसे देखा वो दारू वाले ठेके के सामने पौवा पी रहा था। समझ रहे हो। मतलब क्या है कि आजकल लोग ना देख लेते हैं कि बंदे ने माला वाला पहनी हुई है,
बंदे ने मतलब कुर्ता पजामा पहना हो ऑरेंज रंग का, भगवा रंग का, वो परमात्मा का रूप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वास्तविकता के साथ जियो, असलियत के साथ जियो। ठीक है, किसी भी गहरे गहरे नत्थु गहरे को भगवान का दर्जा मत दो। क्लियर। तो ऐसे नमूने घूमते रहते हैं। मेरा तो मन था उसको पकड़ के पीट दूं, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, लड़ाई वड़ाई में क्या ही रखा है ना। वैसे आगे मिल गया तो फिर रील बना दूंगा। खैर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 219 में देखो, खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? आपके सामने ऑप्शन है, चंदेलों द्वारा, राष्ट्रकूटों द्वारा, पल्लवों द्वारा, चालुक्यों द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 90 का? अगर आपको पता है तो कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलो मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर ये है, चंदेलों द्वारा। ठीक है, जो खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर, देखो मेरी बात समझो, इंडिया में सिर्फ एक लक्ष्मण जी का मंदिर है। समझो यहाँ पे क्या लिखा, लक्ष्मण मंदिर। ये हाईलाइट चीजें हैं। लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? आपको बताना है, चंदेलों द्वारा। क्लियर होगी बात सभी को? किसके द्वारा? चंदेलों द्वारा। ये बात याद रखना हमेशा। ठीक है, अब देखो ये से याद कैसे करो। लक्ष्मण जी राम जी के साथ चले थे, है ना, जंगल में चले थे, चा से चलना, चा से चंदेल। लगी बात समझ में? तो ये याद कर सकते हो, लक्ष्मण जी राम जी के साथ पैदल चले थे, चा से चलना, चा से चंदेल। क्लियर होगी बात सभी को? ऐसे याद कर सकते हो। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 291 की तरफ। चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त, द्वितीय, हर्षवर्धन। आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। और फाहियान क्या था? चीनी यात्री था। आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकंड। ये क्वेश्चन आपके आरपीएफ एसआई में पूछा गया 25/1/2019 को शिफ्ट नंबर 1 में, और ये क्वेश्चन आपके 19/12/2018 को पूछा गया शिफ्ट नंबर 1 में। अब देखो सीधी सी बात जो समझने वाली ये है कि बहुत सारे ढोंगी घूमते हैं। ठीक है, वो इस मौके की फिराक में रहते हैं कि सुबह जो जितने भी मेल बंदे होते हैं, जितने भी घर के मतलब बच्चे हो गए, और जो घर के मेन हेड होते हैं लाइक फादर, सब कुछ है ना, पापा हो गए, चाचा हो गए, दादा हो गए, लाइक ये सब खेतों में चले गए, या कोई अपना काम स्टार्ट, कोई अपना बिजनेस या कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं। तो इनको होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाती हैं, बहुत जल्दी अंध बाबा पर भरोसा कर लेती हैं लड़कियां, या बात करें आंटियां, है ना, ये उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। इसीलिए हमेशा दिमाग से काम करना है। कोई भी आके कोई भी मतलब माला वाला पहन लेगा, कोई भी भगवान का गाना बजा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो मतलब पवित्र है। ठीक है, हमें किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं करना है। लगी बात समझ में? अपनी फैमिली वालों को भी बताओ, आजकल ऐसे ही ये लोग चोर होते हैं। ठीक है, बस ये पहन कर आ जाते हैं धार्मिक संतों का रूप लेके। ठीक है, मतलब वही है कि इंसान के रूप में ये लोग राक्षस हैं। ठीक है, वही बातें रूप बदल के आ रहे हैं। जैसे सूर्पनखा रूप बदल कर आई थी लक्ष्मण जी के पास, वैसे ही सेम ये रूप बदल कर आते हैं। समझ लगी बात? सबसे ज़्यादा चोरी के केसेस इन्हीं के ऊपर जाते हैं, सबसे ज़्यादा डकैती के केसेस इन्हीं के ऊपर जाते हैं। लगी बात समझ में? ऐसे लोगों से बच के रहें। और सम टाइम अगर आपके गेट में कोई खड़खड़ा भी रहा है, सिंपल सी बात है, जाके फटाफट दरवाज़ा ना खोलें। ठीक है, अच्छे सोच समझ लें, उसके बाद दरवाज़ा खोलें। ऐसे रिस्क काम सही नहीं होते हैं। और किसी भी राह चलते को देखा कि हाँ भाई वो बाबा बना हुआ ऐसा वैसा, बाबा शाबा कुछ नहीं होते, रात को पौआ पी रहे होते हैं। ठीक है, सड़कों में पड़े होते हैं। आंखों देखी बता रहा हूँ कि मतलब उस बंदे को मेरे मन में पहले से आ रहा था कि बंदा ठीक नहीं है, और वाकई बात सच निकल गई। बस यही समझो कि मैंने सर्विस नहीं करी उसकी। खैर इधर देखो, एक्चुअली अब मैं थोड़ा समझदार हो गया हूँ, लड़ाई वड़ाई नहीं करता मैं, क्योंकि जैसे जैसे इंसान बड़ा होता है ना, उसके पास समझ आती है कि पीठ के फ़ायदा भी क्या है। बंदा सुधरेगा तो है नहीं, पीटा उसको जाता है जो सुधरे। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 292, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, यहाँ पे बताना है। अब देखो यहाँ पर प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान भी आया हुआ है, और हेनसांग भी आया है। दोनों चीनी यात्री भारत का दौरा कर चुके हैं, भारत घूम चुके हैं, भारत में आके मौज काट चुके हैं। अब हमें बताना है, हेनसांग आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में, यानी चंद्रगुप्त सेकंड में। चंद्रगुप्त द्वितीय का मतलब होता है चंद्रगुप्त का बेटा, उसे बोलेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पे लिखा है, प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन दिया है, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, कनिष्क। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन के राज्य में। ठीक है, तो हर्षवर्धन के राज्य में हेनसांग आया था। आरआरबी जूनियर इंजीनियर का एग्जाम में पूछा गया है 14/12/2014 को। क्लियर होगी बात सभी को?
पता नहीं आज क्या हो गया यार, मेरे कोल्ड हो गया यार, जुकाम हो गया। खैर, क्वेश्चन नंबर 293 की तरफ चलते हैं। भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों पर विचार कीजिए। अलबरूनी, फाहियान, हेनसांग, मेगास्थनीज। वह सही क्रम क्या है जिसके अनुसार इन लोगों ने भारत का भ्रमण किया? देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं। क्लियर होगी बात? दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन पे हमें फोकस करना है। अब हमें इसका सही क्रम बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और ये आपके आरआरबी जे में पूछा गया है 30/8/2015 में शिफ्ट नंबर 3 में, यानी कि 30 अगस्त 2015 की शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को? आगे चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 294 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 294 में क्या पूछा गया है? गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ग युग क्यों माना जाता है? अब देखो, ये स्वर्ग युग का दर्जा दिया है, क्यों दिया है उसके बारे में हम जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि, वस्त्र एवं लौह क्रमशीलता का विकास। सेकंड नंबर पर नगरों का विकास एवं अधिक मात्रा में बंदरगाहों का निर्माण। सी है समाज का विकास, नगरों, व्यापार मार्गों का विकास एवं उन्नत कृषि। ऑप्शन नंबर डी है अधिक लोगों ने सड़क और जहाज से यात्रा की। अब हमें बताना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, क्योंकि देखो सारे क्वेश्चन अपने जो ऑप्शंस दिए हुए हैं सारे ही अपने आप में एक यूनिक ऑप्शंस हैं, और मेरे हिसाब से कोई भी जिसने पढ़ाई नहीं करी होगी एंशंट हिस्ट्री की वो इसका आंसर नहीं दे पाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं ना बहुत ज़्यादा यूनिक हैं और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी फॉर चंडीगढ़। अब देखो, समाज का विकास, नगरों, व्यापारों, मार्गों का विकास एवं उन्नत कृषि। देखो, जहाँ पर कृषि अच्छी होगी, जहाँ पे कृषि अच्छी होगी वहाँ का खाना अच्छा होगा, जहाँ का खाना अच्छा होगा वहाँ के लोगों की सेहत अच्छी होगी, और जहाँ के लोगों की सेहत अच्छी होगी वहाँ पर विकास अच्छा होगा। ठीक है, सब कुछ मैटर करता है खाने से। कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। दैट्स इट। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एसएसई में पूछा गया 1/9/2015 को। ठीक है, यानी 1 नवंबर 2015 को शिफ्ट नंबर 1 में। इतनी बात क्लियर होगी सभी को? आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 295 में। सिद्धू मूसेवाले गाना आया था ना 295, नित्र कंट्रोवर्सी क्रिएट मिलूगी, धर्म दे नाम ते हेट मिलूगी। खैर, इधर देखो, प्राचीन भारत के किस काल में गिल्डों, कृषि के नए तरीके, नगरों और व्यापार मार्ग पाए गए थे? ऑप्शन दिया है मौर्य काल, कुषाण काल, राष्ट्रकूट, गुप्त काल। इसमें से राइट आंसर क्या होगा? गुप्त काल। क्योंकि देखो भाई यार, हम गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो गुप्त काल की तो बात होगी ना, सीधी सी बात लगाओ यार, दिमाग लगा के पढ़ा करो यार। आरआरबी एसएससी में पूछा गया 1/9/2015 में शिफ्ट नंबर 2 में। क्लियर होगी बात सभी को? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 296 की तरफ। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन बुलाया? नेपोलियन बोनापार्ट एक बंदा था, खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले इधर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 296 पूछा गया है, प्रश्न 296 हमसे पूछ रहा है इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त काल को भारत का नेपोलियन बुलाया? समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त प्रथम को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, स्कंदगुप्त को? हमें इसका आंसर देना है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए फॉर इलाहाबाद, यानी समुद्रगुप्त को। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एसएससी में पूछा गया है कब? 2/9/2015 की शिफ्ट नंबर 2 में। क्लियर होगी बात सभी को? यार इधर मच्छर बहुत काट रहे हैं यार, मम्मी सही कह रही थी नीचे सो जा, मैं हीरो बनने के चक्कर में ऊपर आ गया हूँ। सही बता रहा हूँ, मच्छर तो आज पूरी पार्टी कर रहे हैं खून चूस चूस के। खैर देख लो आप लोगों के लिए मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ यार, इसलिए कहता हूँ यार पढ़ा करो अच्छे से। ठीक है, पता नहीं यार मेरे को पढ़ता नहीं कैसे पढ़ाने का भूत सवार हो गया। पहले मैं पढ़ाता नहीं था यार, पहले आराम से बढ़िया जाते थे, बैट वैट एकदम क्रिकेट विकेट खेल के, बास्केटबॉल खेल के आराम से घर आके बैठ जाते थे। पर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं समझदार हो रहा हूँ, लगता ज़्यादा समझदार हो रहा हूँ। आपको बता दूँ मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ। ठीक है, और अभी रिसेंटली मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाना स्टार्ट करा है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाता हूँ। ऐसा नहीं कि कोई भी आ गया अंडू पंडू क्वेश्चन करवा दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
सारे के सारे क्वेश्चन करवाता हूँ और पूरे प्रूफ के साथ करवा रहा हूँ, जैसे आपको दिख ही रहा है। इसीलिए कह रहा हूँ धड़ाके से पढ़ाई पर ध्यान दो। वैसे यार एक ना बहुत ही बुरी बात हुई है, मासूम शर्मा के ना गाने बंद हो गए यार, सच बता रहा हूँ। उसी बंदे के गाने सुनने में मज़ा आता था। लाइक कोई काम कर रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं वीडियो की अपनी एडिटिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं मासूम शर्मा के गाने लगा के सुनता था। उसके बाद थंबनेल बना रहा हूँ तो भी मासूम शर्मा के गाने लगा के सुन रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, अभी भी सुन रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है, डाउनलोड पड़ा है अपने पास सारा कुछ। पर अभी क्या है ना, जो यूट्यूब में सुनने का मज़ा था ना वो अलग था। अब ऑफिशियल चैनल से डिलीट करवा दिया गया और 4-5 गाने डिलीट करवाए हैं। और आपको बता दूं कि वो 4-5 गाने की कीमत पता कितनी थी? एक गाना 20-20 लाख में रिकॉर्ड हुआ है। किसी में 20 लाख लगा है, किसी में 22 लाख लगा है, किसी में 18 लाख लगा है। ऐसे ऐसे वो गाने बनाए थे। हरियाणा सरकार का कहना है कि वो गाने गन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। चलो मान लेते हैं उनकी बात, ठीक है। और भी सिंगर्स हैं जो गाना गा रहे हैं, उनके भी गाने बैंड होने चाहिए। सभी गाने, फॉर एग्जांपल अगर किसी के लिए सज़ा उठाई गई है, कोई एक्शन उठाया गया, वो सभी सिंगर्स के लिए उठाया जाए। सही कि नहीं? तो फिर न्याय की बात होती है। ऐसे एक को बंदे को कोई टारगेट करना अच्छी बात नहीं है। खैर, जो भी हो, बंदे के गाने में तो दम था, अभी भी दम है, ठीक है। मेरे पास तो डाउनलोड पड़े हुए हैं, आपको चाहिए तो बता देना, ठीक है। सीधी सी बात है, मैं कहता हूँ तुम लोग प्री वर्कआउट ही मत पियो, सिर्फ मासूम शर्मा के गाने लगा के तुम जिम कर लो। मैं कहता हूँ वोखरा ही स्वैग है पूरा पूरा। खैर, जो होगा देखा जाएगा। मगर उस बंदे को 5 करोड़ का घाटा हुआ है, समझ रहे हो मेरी बात? मतलब 4-5 गाने डिलीट हुए, सभी में 200 मिलियन, किसी में 300 मिलियन, किसी में 250 मिलियन ऐसे व्यूज़ थे। और उस बंदे को 5 करोड़ का घाटा हुआ है। 5 करोड़, यानी कि 5 करोड़ में ना एक लैम्बोर्गिनी हुरिकेन आ जाएगी। एक लैम्बोर्गिनी हुरिकेन आ जाएगी भाई, समझ रहे हो मेरी बात? परमीश वर्मा ने से भी गाड़ी ली है ना, लैम्बोर्गिनी हुरिकेन, लैम्बो, एक वो आ जाएगी। एक मर्सिडीज मेबैग आ जाएगी 680 वाली। मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं। खैर, इधर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 297 में, गुप्त वंश के अधीन कौन सा स्वरूप सबसे संगठित गुप्त वंश के अधीन कौन सा स्वरूप सबसे संगठित और नव परिवर्तनशील संरचना थी? एक बार दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो। गुप्त वंश के अधीन यानी गुप्त वंश के अंडर कौन सी स्वरूप सबसे संगठित और नव परिवर्तनशील संरचना, मतलब होता है बनावट, थी? प्रशासन, सेना, उद्योग, व्यापार। आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर है व्यापार, बिजनेस, ठीक है। आरआरबी एसएसई में क्वेश्चन पूछा गया है 20/9/2015 को, शिफ्ट नंबर 3 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 298 की तरफ। सामंती काल में कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव क्या थे? सामंती काल में कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव क्या थे जो देशी उत्पादन बढ़ोतरी का एक कारक बने? ऑप्शन है, विभिन्न क्षेत्रों में भोजन की कमी के कारण व्यापार आधिक्य को मंजूरी देना, छोटे किसानों को जमीन किराए पर देना, नए आविष्कार जैसे लोहे का हल और घोड़े द्वारा खींचे जाने वाला हल। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले घोड़े से खिंचवाया जाता था, बाद में बैलों का नंबर आया और अभी ट्रैक्टरों का नंबर आ चुका है। विभिन्न क्षेत्रों में एक समय में एक से अधिक फसलों की खेती करना। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर डी। सामंती काल में क्या हो रहा था? विभिन्न क्षेत्रों में एक समय में एक से अधिक फसलों की खेती की जाती थी। आरआरबी एसएसई में क्वेश्चन आया है, ये 3/9/2015 में शिफ्ट नंबर 2 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्लियर होगी बात सभी को? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 299 की तरफ। देखो बातों बातों में पता भी नहीं लगा हम कब क्वेश्चन नंबर 300 के पास पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 299 हमसे कह रहा है, चाणक्य किसके दरबार में मंत्री थे? बहुत इजी क्वेश्चन, एकदम मक्खन वाला क्वेश्चन आया है। चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ मौर्य, अशोक, बिंदुसार। पहली बात, दशरथ मौर्य नाम का कोई बंदा ही नहीं था। राइट आंसर ही चंद्रगुप्त मौर्य। अब देखो सीधी सी बात है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, चंद्रगुप्त मौर्य के पास पावर बहुत थी और चाणक्य के पास बुद्धि बहुत थी। जब दोनों चीज़ें मिल गई ना, तो राज तो करना पक्का ही है। अब इसे याद कैसे करोगे? चा से चंद्रगुप्त, चा से चाणक्य, दोनों में चाचा आ रहा है, दैट इज कॉमन, ठीक है। ऐसे तरीके से आप पढ़ सकते हो। अब तुम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 300 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 300 हमसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? कौशल, पाटलिपुत्र, काशी, उज्जैन। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नगर गुप्त वंश की
राजधानी था, गुप्त वंश की कैपिटल था। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? कौशल। तो सॉरी सॉरी सॉरी, गलत कर दिया यार, गलत कर दिया, पाटलिपुत्र इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पाटलिपुत्र। ये ठीक नहीं है, इसे काट दो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। ये आरआरबी जे में पूछा गया, जूनियर इंजीनियर में, 30/5/2019 को, शिफ्ट नंबर 1 में। क्लियर। अब चलते हैं फटाफट क्वेश्चन नंबर 301 की तरफ, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम सारे मैक्सिमम करने की कोशिश करेंगे। ये थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी, मगर घबराना नहीं है, ठीक है? ये मैं सोचना ज़्यादा ही लंबी होगी। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, टेंशन ना करो। आगे चलते हैं। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 301 में हमसे क्या पूछा गया है? निम्न में से कौन सा शहर चालुक्यों की राजधानी था? चालुक्यों की राजधानी, ठीक है। पहले क्या पूछा गया? गुप्त वंश की राजधानी। अब पूछा गया चालुक्यों की राजधानी। तंजौर, बदामी, कांचीपुरम, मदुरो। इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर आपको पता है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर है बदामी। गाना सुना ना, बदामी रंग नखरे तंग नैन शराब। खैर, आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया 11/1/2019 को, शिफ्ट नंबर 2 में, ठीक है। 11/1 का मतलब क्या? 11 जनवरी 2019 को, और 2019 के अलावा भी ये 2024 में रिपीटेड है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 302 में, पाल साम्राज्य का ये संस्थापक कौन था? पाल साम्राज्य, अब देखो यहाँ पे सारे के सारे संस्थापक में पूछा जा रहा है कौन से साम्राज्य की राजधानी क्या थी, कौन साम्राज्य को किसने स्थापित करा था, ये सारी चीज़ें पूछी जाएगी आपसे, ठीक है। इनको आपने अच्छे से कर लेना, यही मैक्सिमम टाइम एग्जाम में रिपीट होते हैं। इसमें पूछा गया शशांक, दंतीदुर्ग, सिमुक, गोपाल। इसमें से राइट आंसर क्या होगा, हमें ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा डी, गोपाल। ठीक है, गोपाल कैसे? गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। देखो पाल पाल मैच हो रहा है ना, पाल पाल आगे लग गया गोपाल, ठीक है। गोपाल मतलब श्री कृष्ण जी। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया है 17/1/2019 को। अगर आप दिमाग लगाओगे ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, क्योंकि देखो पीछे पाल आ रहा है, यहाँ पाल आ रहा है, दोनों सेम सेम हो रहे हैं, मतलब गोपाल, दैट्स इट। ठीक है, पाल और पाल मिलके गोपाल बन गए। आरपीएफ कांस्टेबल में 17/1/2019 में क्वेश्चन पूछा गया, यानी 17 जनवरी 2019 को, शिफ्ट नंबर 3 में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। चलिए, आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 303 में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय का मतलब होता है उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, नई दिल्ली, पंजाब, बिहार। आरपीएफएसआई का क्वेश्चन है ये, 19/1/2019 को पूछा गया है, मतलब कि 19 फरवरी 2019 को ये क्वेश्चन पूछा चुका है, शिफ्ट नंबर 1 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 303 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बिहार। ठीक है, देखो नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? बिहार में। उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? बिहार में। और विश्वविद्यालय को इंग्लिश में बोला जाता है यूनिवर्सिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली लेटेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं? एलपीयू, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, एमिटी यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, सिटी यूनिवर्सिटी। ये सारी की सारी बहुत ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी, है ना। तो ये जितनी भी ये यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हैं भाई, पैसा बहुत लगता है इसमें, ठीक है। एक आपको बताता हूँ, अगर आपने एलपीयू में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में डिस्टेंस एजुकेशन करनी है, मतलब ओपन स्टडी करनी है, तो आप मुझे बता देना कमेंट में, ठीक है। बहुत ही कम प्राइस में आप का एडमिशन भी हो जाएगा और आपकी पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने डिस्टेंस करना है तो लाइक जैसे बीए हो गया, बीकॉम हो गया, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो घर बैठे, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 304 की तरफ। फटाफट से फोकस करिएगा क्वेश्चन नंबर 304 की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम दूर कर रहे हैं लाइक, ताकि दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है ना। हाँ अब ठीक है। क्वेश्चन नंबर 304 में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? इटली, पर्शिया, ग्रीस, चीन। अभी पढ़कर हटे, 5 बार पढ़ लिया है भाई, चाइना ही है। चाइना का बंदे का नाम होता है ऐसे, फाहियान शाहियान, सही कि नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा? C4 चाइना। चाइना के माल में भरोसा कभी मत करना, हमेशा डुप्लीकेट होता है। आरपीएफ कांस्टेबल में 22/1/2019 में शिफ्ट नंबर 3 में क्वेश्चन आया हुआ है। अभी रिसेंटली ना चाइना ने अपनी लग्जरी कार बनाई थी, उसकी टेस्टिंग करी थी। जैसे ही ठोकी ना, उसके ऐसे परखच्चे उड़े ना, जैसे लगता है कोई तरबूज फटा है, समझ रहे हो। सेफ्टी के मामले में तो चाइना एकदम पागल हो चुका है।
मतलब कुछ भी बना के भेज दो, बस उसमें फीचर्स डाल दो। बटन दबा रहे हैं ड्रोन खुल के जा रहा है, बटन दबा रहे हैं लाइट की बीम बहुत दूर तक जा रही है। अरे भैया इतना जब फोकस कर ही लिया था तो थोड़ा इंटीरियर पर भी ध्यान दे लेते हैं। अब ऐसा थोड़ी गाड़ी ठुकेगी तो सिर्फ एयर बैग बचा लेंगे, एयर बैग थोड़ी इतना बचा पाएंगे, एयर बैग में तो सिर्फ हवा ही भरी पड़ी है। मेन तो उसका लोहा बचाता है, गाड़ी का लोहा। इसीलिए गाड़ी में ऐसा खरीदो, बढ़िया कंपनी गाड़ी खरीदो। मैं तो कहता हूँ अगर कभी भी कार वार खरीदनी है ना तो टाटा की गाड़ी खरीदना, मस्त गाड़ियाँ होती हैं। टाटा पंच होगी मिनी एसयूवी, उसके बाद टाटा नेक्सॉन, बेस्ट कार है। ठीक है। अभी रिसेंटली एक बंदा टकराया था टाटा नेक्सॉन से, मैं क्या बोलूँ, उसके अंदर 5 बंदे बैठे थे, 2 छोटे छोटे बच्चे थे, किसी को खरोच तक नहीं आई। इतनी बढ़िया गाड़ी है। वो अलग बातें माइलेज थोड़ी कम देती हैं, बट कोई बात नहीं यार। जान है तो जहान है, जान है तो पैसा फिर से कमा लोगे, पेट्रोल फिर से डलवा लोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 305 में देखते हैं, चीनी यात्री हेन सांग समकालीन थे चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मवा देवी, हर्षवर्धन के, बिंदुसार के। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन की। क्लियर। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को राम राम। एक बात और बता देता हूँ आप सभी को कि अभी हमने इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आपने प्लेलिस्ट देखनी है तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से जितने हमने क्वेश्चन अभी तक करे हैं, टोटल 300